हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिक्शनरी। ये हमारे पाइथन का नेक्स्ट पार्ट है। हमने इसके पहले लिस्ट देखा था। ये लिस्ट और पाइथन आपके 11th क्लास के पाइथन का पार्ट है। ओके, दैट इज़ चैप्टर 4 इन एनसीईआरटी बुक। तो उसी बेस पे आज हम आगे बात करेंगे। तो उसके लिए मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ। नाउ हम यहाँ बात करने वाले हैं डिक्शनरी की। ओके, तो डिक्शनरी की बातें हम करेंगे। चलिए डिक्शनरी में हम देखते हैं क्या होता है। नंबर 1, a dictionary is the collection of items. ओके, ये ऑर्डर्ड भी हो सकता है, अनऑर्डर्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट, अ आइटम कंटेन की एंड वैल्यूज। एक आइटम क्या क्या रखता है? की और वैल्यू। नेक्स्ट, अ की एंड वैल्यू is separated by colon. एग्जाम्पल, की कॉलन वैल्यू, इस तरीके से एग्जाम्पल है। नाउ a key can hold multiple items. A key can hold multiple items. एक जो की है वो मल्टीपल आइटम्स को होल्ड करके रख सकती है। नेक्स्ट, डिक्शनरी इज म्यूटेबल। एक डिक्शनरी क्या है? म्यूटेबल होती है, चेंजेबल होती है। इसमें आप इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिक्शनरी आइटम्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, किसमें बंद होते हैं? कर्ली ब्रेस। कौन से वाले? ये वाले। तो फिलहाल के लिए हम इन 6 चीज़ों को लेके चल रहे हैं और हम इन 6 चीज़ों पर ही आगे बात करेंगे। ठीक है, और भी बातें कुछ हैं जो हम इसके बारे में आगे जानेंगे। मैं फिलहाल यहाँ के लिए एक बात आपके लिए और लिख रहा हूँ। डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ये ध्यान रखिएगा, इसमें ऑर्डर कुछ नहीं होता, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। ठीक है, तो चलिए इतना इंट्रोडक्शन डिक्शनरी का हमारे लिए काफ़ी है फिलहाल। अब आगे देखते हैं इन बातों के बाद क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डिक्शनरी बनती कैसे है। देखिए, डिक्शनरी बनाने के लिए हमें सिंपली एक वेरिएबल नाम चाहिए जो आप ले सकते हैं। D1 ले सकते हो, D2 ले सकते हो, डिक्ट ले सकते हो, एनी नेम, कोई भी नाम वेरिएबल का हो सकता है। बट हाँ, जो भी नाम आप लेंगे वो वेरिएबल के नाम या लिस्ट के नाम को प्योरली वेरीफाई करना चाहिए। आप उसके नाम में स्पेसेस नहीं देंगे, आप उसका नाम नंबर शुरू नहीं करेंगे। ये सारे रूल्स यहाँ भी लागू होते हैं। तो मैंने D1 दे दिया इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। ये मेरी एम्प्टी डिक्शनरी है। कैसे पता करेंगे? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट टाइप एंड D1। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ और चलिए यहाँ पे डिक्शनरी P के नाम से इसको मैं सेव कर रहा हूँ। नाउ एज यू कैन सी क्लास इज डिक्शनरी। इस कर्ली ब्रेस होने की वजह से आपको क्लास कौन सी दे रहा है? ये डिक्शनरी क्लास दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया है। नाउ अब एक सिंपल सी डिक्शनरी और बना के देखते हैं जिसमें वैल्यूज़ होंगी। तो D2 ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ D2। तो D2 कर्ली ब्रेसेस, की ले ली मैंने नेम्स कॉलन, नेम्स लिया है फिलहाल, या फिर मैं नेम ले रहा हूँ। ठीक है, नेम ले लिया। अब नेम ले लिया अंकित, एज 32, जेंडर मेल। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर हम, ये भी टेक्स्ट वैल्यू है, तो इस टेक्स्ट वैल्यू को भी हम लोग सिंगल कोट्स में रखेंगे। तो फिलहाल जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने एक डिक्शनरी बना ली है जिसमें फ़िलहाल 3 कीज़ हैं। कौन कौन सी? नेम, एज और जेंडर। ये 3 क्या हैं? ये 3 हैं इसकी कीज़, और अंकित 32 और मेल ये हैं वैल्यूज़। चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए ये डिक्शनरी हमारी प्रिंट हो गई। तो D2 हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ सिंपल डिक्शनरी। इस तरीके से आप एक सिंपल डिक्शनरी बना सकते हैं। ठीक है, एक डिक्शनरी बनाने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से 2 मैंने अभी आपको सामने शो किए हैं। तीसरा है डिक्ट फंक्शन के ज़रिए बनाना। फॉर एग्जाम्पल D3 इज इक्वल टू डिक्ट। डिक्ट एक इनबिल्ट फंक्शन है जो आपके लिए एम्प्टी डिक्शनरी बनाने का काम करता है। प्रिंट D3। चलिए देखिएगा इसका आउटपुट क्या आता है। नाउ एज यू कैन सी ओनली कर्ली ब्रेसेस आर देयर बट नो आइटम्स एंड वैल्यूज आर देयर। तो ये कर्ली ब्रेसेस जो आए हैं D3 के, ये हमें दिखाता है कि D3 अब क्या बन गया है? एक डिक्शनरी बन गया है। ये खाली जो कर्ली ब्रेस है ये हमें क्या दिखाते हैं कि ये क्या है? एक डिक्शनरी है। ठीक है, ओके। नाउ अब इसमें इस ब्लैंक डिक्शनरी में हम चीज़ों को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? हाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट वैल्यूज, इंसर्ट की एंड वैल्यू इन अ ब्लैंक डिक्शनरी। एक ब्लैंक डिक्शनरी में कैसे ऐड किया जाए? तो मैं लिखता हूँ D3 1 इज इक्वल टू 1, D3 2 इज इक्वल टू 2। तो फिलहाल मैंने कितने आइटम ऐड किए हैं? 2। चलिए प्रिंट करा लेते हैं। D3 डिक्शनरी इज इक्वल टू कॉमा D3। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर डिक्शनरी में 2 आइटम्स ऐड हो गए हैं। ये 1 और 2 तो की के रूप में ऐड हुआ है, और ये 1 और 2 किसके रूप में ऐड हुआ है? वैल्यूज़ के रूप में ऐड हुआ है। आप इस तरीके से अगर चाहेंगे तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? कीज़ और वैल्यूज़ को सिंपल तरीके से अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। अब ये तो बात थी ऐड करने की। हम और भी इस तरीके सीखेंगे आगे ऐड करने के, बट फिलहाल जो सिंपल वे है ऐड करने का हमने उसको सीखा है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हम इन आइटम्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। हाउ वी कैन एक्सेस आइटम्स इन अ लिस्ट। ठीक है, किसी डिक्शनरी के हम आइटम्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? तो अगर डिक्शनरी के आइटम्स को एक्सेस करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सेसिंग डिक्शनरी आइटम्स। आइटम्स के को एक्सेस करना। चलिए देखते हैं। नाउ एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली लिखना है प्रिंट D3 ब्रैकेट 1 F5 करके देखते हैं। देखिए 1 प्रिंट हो गया है। दिस इज द फर्स्ट आइटम। इसी की जगह अगर मैं लिखूं प्रिंट D3 2, ये 2 क्या है? ये 2 की है कि इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। तो 2 आ गया। हम अपनी ऊपर वाली डिक्शनरी लेते हैं, D2 भी ले लेते हैं। तो D2 में हम देखते हैं प्रिंट D2 नेम। तो देखिए अंकित। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है? आइटम्स को एक्सेस किया है। दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस द आइटम्स। नाउ हाउ वी कैन प्रिंट दीज आइटम्स और ट्रेवर्स आइटम्स इन अ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी आइटम हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं? ये तो 1 by 1 था। अगर एक साथ सारे करने हैं देन तो चलिए वो भी करके देखते हैं।
हमारे पास D2 और D3 दो डिक्शनरीज हैं, तो हम D2 पे काम कर रहे हैं। फॉर आई इन D2, जब तक आई किस में है, D2 में है, तब तक प्रिंट आई, मैं कॉलन लगा रहा हूँ, मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको आइटम और वैल्यू अलग अलग दिखे, कॉमा D आई। चलिए F5 करते हैं, देखते हैं प्रिंट होता है या नहीं। इट गिव्स यू अ एरर। ओके, डू यू मीन D1? Okay, so that is our mistake. So D2, we are going to write D2. So now Ankit, name Ankit, age 32, gender male. तो आप इस तरीके से भी फॉर लूप का यूज़ करते हुए भी क्या कर सकते हैं, चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं। उनको अलग अलग एक्सेस करने की जगह आप सारी चीज़ों को एक साथ ही एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द ट्रेवर्सिंग ऑफ डिक्शनरी आइटम्स। ओके, नाउ चलिए अब हम कोशिश करेंगे क्रिएटिंग अ डिक्शनरी विद द हेल्प ऑफ लूप। अब हम इसी डिक्शनरी को एक लूप के ज़रिए बनाना की कोशिश करेंगे। राइट अ डिक्शनरी, क्रिएट अ डिक्शनरी विद लूप। अब एक लूप के ज़रिए डिक्शनरी कैसे बनेगी, तो चलिए उसका प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं। मैंने एक इनपुट मांगा यूज़र से, x इज इक्वल टू इंट इनपुट, मैंने लिखा एंटर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। सबसे पहले मैंने बोला भैया आपको आइटम चाहिए कितने, आप मुझे ये तो बताओ, ठीक है। नाउ i इज इक्वल टू 1, क्यों लिया मैंने उसकी वजह बताता हूँ। i इज इक्वल टू 1 मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं इसी 1 से क्या करूँगा, अपने लूप को स्टार्ट करूँगा। तो वाइल i लेस देन इक्वल टू x, अगर i x से छोटा है, मैंने मान के चलिए मैंने डाला 5 आइटम, 6 आइटम, 7 आइटम, तो 1 इज लेस देन x, तो ये वाइल के अंदर आ जाएगा। अब 2 इनपुट मांगो, एक तो मांगो किसके लिए, की के लिए, और एक मांगो किसके लिए, एक मांगोगे आप वैल्यू के लिए। एंटर की b इज इक्वल टू इनपुट एंटर वैल्यू, के की एंटर करो और वैल्यू एंटर करो। अब एंटर तो कर दिया, लेकिन डिक्शनरी कहाँ है आपके पास, क्या डिक्शनरी है, तो भाई साहब पहले डिक्शनरी बनाइए। D4 इज इक्वल टू डिक्ट। नाउ हेयर वी क्रिएटेड अ एम्प्टी डिक्शनरी। तो एम्प्टी डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए। तो D4 है, चलिए तो मैंने बोला D4 के A पर B को एंटर करो। D4 की जो है उसमें B को एंटर करो। ये लाइन अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने कहाँ देखी पता है, आपने थोड़ी देर पहले ये लाइन यहाँ देखी है, हाउ टू इंसर्ट अ की एंड वैल्यू इन अ डिक्शनरी। इसी लाइन को हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं कि D4 का A जो की आएगी उसके साथ में वैल्यू इंसर्ट करो। अगर इंसर्शन खत्म हो गया है देन प्रिंट D4। फिलहाल मैं ऊपर की सारी चीज़ों को हाइड किए लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ हैश। मैं इन सभी को कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको जो करंट इनपुट है केवल वो दिखे। ओके, so this is done. Let us F5. Now it wants the total number of items. So मैंने कहा 5 आइटम दे देते हैं इसको। Now enter की A, वैल्यू, ओके वैल्यू A, की B, वैल्यू B, की C, वैल्यू C,
की डी वैल्यू डी, की वैल्यू ई, एफ एंड एफ। जस्ट अ मिनट, नंबर ऑफ आइटम्स 5, जस्ट वेट लेट अस सी ये गलती कहाँ हुई है। इनपुट x, i इज लेस देन इक्वल टू x, जब तक i लेस देन है x से एक जगह हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, बताएं क्या वो ये हुई है कि हमने i इज इक्वल टू i प्लस 1 नहीं लिखा। दिस इज नोन एज इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट, अब इंक्रीमेंट होगा तब जाके हमारा काम सही हो पाएगा। तो चलिए हम वैल्यूज भी वापस डाल देंगे। 5, नाउ नेम अंकित, क्लास 12th A, सेक्शन B, इसको मैं क्लासेस ज़्यादा वापस नहीं हुए, सेक्शन B, एज 32 एंड जेंडर मेल। सो एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं मेरी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है, ठीक है, रन टाइम में क्रिएट हो गई है। मैं इस तरीके से फॉर लूप से भी अपनी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू इट। देख रहे हैं आप, है ना? दिस इज हाउ यू कैन डू इट। Okay, this is how you can create a dictionary, or you can insert multiple items in the dictionary with the help of loop. ठीक है? Now append हम लोग देख चुके हैं, how you can add items in a dictionary ये हम देख चुके हैं 2 बार। एक बार हमने loop के जरिए देख लिया और एक बार हमने नॉर्मल वे में देख लिया है। Now अपडेट कैसे करना है किसी एलिमेंट को, अब हम इसकी बात करेंगे। क्या भैया आपने डिक्शनरी बना दी, अब उस आइटम को अब अपडेट कैसे करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू अपडेट दैट आइटम। नाउ तो एक नया टॉपिक लेते हैं यहाँ पे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट हैश करेंगे ताकि कमेंट बदल जाए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अपडेटिंग आइटम्स इन अ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी में आइटम्स को अपडेट करना है, ठीक है? चलिए देखते हैं। नो तो यहां पर सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाते हैं, dict1 कर्ली ब्रेसेस। तो यहां पर ले लेता हूं ए, या फिर हाँ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। ओके, ये हमने 3 चीज़ें ले ली हैं, थोड़ा एंजॉयमेंट के साथ पढ़ना चाहिए। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू अपडेट इट। तो अपडेट के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें करना ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पर, हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आइटम को अपडेट करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं डिक्शनरी को अपडेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। dict1 इज इक्वल टू dict1 ए, इसको अपडेट करना है ए को। एप्पल की जगह हम क्या लिखते हैं, अनानास। ए फॉर अनानास लिख दिया मैंने। प्रिंट dict1। नाउ देखिए, आप देख सकते हैं ए से क्या प्रिंट हो गया, अनानास प्रिंट हो गया ए से। दिस इज हाउ यू कैन अपडेट योर डिक्शनरी आइटम्स। नाउ डिक्शनरी आइटम्स के साथ साथ यू कैन ऑल्सो अपडेट डिक्शनरी। आप चाहें तो पूरी की पूरी डिक्शनरी को भी अपडेट कर सकते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, चलिए तो देखते हैं हाउ इट इज पॉसिबल। ओके, चलिए नाउ अब मैं यहाँ पे 2 डिक्शनरी बना रहा हूँ। खैर D1 मेरा बना हुआ है तो D1 मैं बना रहने दूंगा। मैं यहाँ पे D2 और ले रहा हूँ। D2 इज इक्वल टू ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस
और यहाँ पर ले रहा हूँ ABCD, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि मेरी dict1 अपडेट हो जाए, तो मैंने लिखा dict1 डॉट अपडेट D2 print dict1. So let us see what is the output. Now as you can see मेरी dict1 में यहाँ पर D for dog और E for elephant जुड़ गया है. This is how you can update items, or this is how you can update a whole dictionary. You can update a whole dictionary. Now अभी आपकी डिक्शनरी में क्या प्रिंट हो रहा है, 5 आइटम्स प्रिंट हो रहे हैं. तो चलिए, अगर आइटम्स ज़्यादा हो गए तो हम इसको डिलीट कर देते हैं. ठीक है, उस आइटम को हम डिलीट कर देते हैं डिक्शनरी से. तो मैंने लिखा डेल. डेल इज अ कीवर्ड यूज टू डिलीट अ आइटम इन अ लिस्ट. ठीक है. नाउ तो चलिए देखते हैं क्या होता है. तो सबसे पहले हम डेल कीवर्ड ले रहे हैं. तो मैंने लिखा D1 में से, dict1 में से, dict1 में से क्या हटाना है, dict1 में से आप A हटा दीजिए और प्रिंट करिए dict1 को. लेट अस सी द डिफरेंस. नाउ पहले A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, एलिफेंट तक आ रहा है, लेकिन अब यहाँ से A हट गया है. नाउ A इज रिमूव्ड फ्रॉम द डिक्शनरी. दिस इज हाउ यू कैन यूज द डेल वर्ड. और कैसे कर सकते हो, यूजिंग द पॉप फंक्शन. पॉप आइटम डॉट पॉप आइटम डॉट पॉप आइटम का नाम लेते हैं. मैंने बोला E हटा दीजिए. ठीक है, तो कौन सा आइटम हटाना है, पॉप कौन सा करना है, E को पॉप करना है. तो नाउ अगेन प्रिंट dict1 को, देखते हैं क्या होता है. नाउ एज यू कैन सी उसने E को भी रिमूव कर दिया. अब केवल रिमेनिंग बचा है BC और D बचा है. ठीक है, तो पहले हमने एक डिक्शनरी लिया जिसमें ABC था, फिर उसको हमने अपडेट किया D2 से, डिक्शनरी 2 से, तो उसमें 5 आइटम हो गए. फिर हमने डेल किया A को, तो 4 आइटम रह गए. फिर हमने पॉप किया E को, तो केवल 3 आइटम रह गए हमारे पास. दिस इज हाउ वी कैन यूज पॉप एंड डेल फंक्शन टू रिमूव अ आइटम. नाउ you can also check who is the member of dictionary and who is not the member of dictionary with the help of membership operator. Membership operators. ओके, तो 2 ही होते हैं फिलहाल, इन एंड नॉट इन. ये 2 ही होते हैं, है ना. तो इसके ज़रिए भी आप चेक कर सकते हो. तो फिलहाल हम dict1 में चेक करेंगे. dict1 में हमारे पास 3 ही आइटम रखे हुए हैं, दैट इज B, C एंड D. तो चलिए हम चेक करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट A in dict1. So let us see, it is giving us true or false. So it is false. No, A is not the member of dict1. Now let us change it to B. It will give us true. Yes, B is the member of dictionary. इसी की जगह हम इसको उल्टा भी दे सकते हैं, A not in dict1. It will give us true. Why so? क्योंकि ये उल्टा चल रहा है. मैं कह रहा हूँ A नहीं है dict1 में, तो हाँ भाई नहीं है, हमने उसको ऊपर क्या किया है, डिलीट किया है. Okay, this is how you can get, or you can check whether a key or item is the member of dictionary, yes or no. Now we are going to use some basic functions of dictionary. तो बेसिक फंक्शन ऑफ डिक्शनरी में हम लोग यहाँ देखते हैं. सबसे पहले लेंथ फंक्शन है. दिस विल गिव यू द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी. सो dict1, सॉरी, तो इसको हम लिखेंगे लेंथ, प्रिंट में डालेंगे इसको.
या फिर इसको हम x में भी ले सकते हैं। x1 इक्वल टू लेन dict1 की जो लेंथ है उसको प्रिंट करिए, x1 को f5। नाउ दिस इज द 3, एज यू कैन सी 1 item 2 item 3, so the length of the dictionary is now 3. नेक्स्ट फंक्शन क्लियर फंक्शन हम लास्ट में करेंगे, क्लियर फिलहाल नहीं करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी द गेट फंक्शन। गेट फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो गेट फंक्शन क्या करता है, दिस मेथड रिटर्न्स अ वैल्यू फॉर द गिवन की, इफ की इज नॉट अवेलेबल देन रिटर्न्स डिफॉल्ट वैल्यू नन। ये क्या करेगा, हमें किसी डिक्शनरी, हम जो भी गेट करना चाहेंगे की मदद से वैल्यू, अगर वैल्यू मिली तो ठीक और नहीं मिली तो हमें क्या दे देगा, नन में आंसर दे देगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैंने लिखा dict1 डॉट गेट, या हम प्रिंट, इसको प्रिंट में ले लेते हैं, या x में y में आप किसी में ले सकते हो, मैं x2 में ले रहा हूँ। dict1 डॉट गेट, तो भैया हमारे पास कौन कौन सा आइटम है, फिलहाल तो b है, तो प्रिंट x2 लेट अस सी, ओके इट इज गिवन प्रिवेंट एरर, हाँ प्रिंट इज, सो इट विल गिव अस बॉल। तो देखिए b जो की है उसमें वैल्यू कौन सी है, बॉल, तो इसने हमें वैल्यू दे दी। अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, अब इसकी हम यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे, ठीक है, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। आप चाहें तो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कॉमा मैंने लिखा नेवर, और यहाँ में लिखा ए, सो ए एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मुझे उसने बदले में आंसर क्या दिया है, नेवर, कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये वो वैल्यू है जो आपको एग्जिस्ट ना करने पर दी जाएगी। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो फिलहाल अगर बी एग्जिस्ट करता है देन इट विल गिव मी द बॉल, इफ इट इज़ नॉट एग्जिस्टेड देन इट विल गिव मी द नेवर। तो यहाँ पर गेट फंक्शन हमें दोनों चीज़ें देने में हेल्प कर रहा है कि अगर कोई नहीं मिलती है तो भी वो कुछ ना कुछ तो आपको रिटर्न करेगा ही करेगा। नाउ नेक्स्ट कीज फंक्शन। कीज फंक्शन होता है, कीज फंक्शन क्या करता है, कीज फंक्शन विल गिव द कीज, प्रिंट dict1 डॉट कीज, ये तीन भाई हैं, कीज वैल्यूज आइटम्स, ओके। तो dict1 डॉट कीज कौन सी हैं, बी सी और डी। अगेन वैल्यूज, तो प्रिंट dict1 डॉट वैल्यूज, अब केवल वैल्यूज प्रिंट होंगी, लाइक बॉल, कैट एंड डॉग। और इसका तीसरा जो भाई है दैट इज आइटम्स, तो प्रिंट dict1 डॉट आइटम्स, ये भी फंक्शन है तो कोई जरूरत नहीं है। नाउ फर्स्ट आइटम एज यू कैन सी हियर इन द फॉर्म ऑफ टपल, second item in the form of tuple, and third item in the form of tuple. So the keys will give you only the keys, the values will give you the values, and the item will give you the items that are enclosed in the parenthesis bracket or shown you as the form of tuples. ये तीन बेसिक फंक्शन हैं जो नॉर्मली यूज में आते हैं हमें, ओके। नाउ एम्प्टी डिक्शनरी हम बनाना देख चुके हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन डिक्शनरी। अगर आपको कुछ और जानना है डिक्शनरी के बारे में, आप कुछ और फंक्शंस जाते हैं डिक्शनरी को लेके, देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट एंड लेट मी नो अबाउट दीज थिंग्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।